हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने दो वीडियोस बना दिए जहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल को और मेदांता हॉस्पिटल आईपीओ को कवर किया है। सो ये दोनों वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मल्टीपल स्टॉक्स, जहाँ पे कुछ न्यूज़ है और कुछ शेयर्स के अंदर टारगेट है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। सो लास्ट दिन की बात कर ले तो आज के दिन तो जो है मार्केट बंद है। 25 तारीख को अगर देखें तो एफ आईज ने जो है 247 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। वहीं अगर डी आईज ने देखे तो 872 करोड़ के आसपास की बड़ी मैं कहूँगा कि बाइंग की है। और उसके पहले भी अगर देखें तो एफ आईज का जो ट्रेंड है वो सिर्फ नेगेटिव है। सिर्फ 2 दिन के आसपास जो है कम एफ आईज ने सिर्फ बाइंग की थी। बट उसके बाद अगर आप देखें तो रेस्ट ऑफ द डेज मतलब ऑलमोस्ट पूरा अक्टूबर ख़त्म हो चुका है और 9,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने पूरे महीने के अंदर की है। वहीं डीआईज ने देखे तो 12,500 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इतनी सेलिंग करने के बाद भी एफ की इतनी सेलिंग करने के बाद भी जो निफ्टी है वो 18,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो सबसे बड़ा फैक्टर ये भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो अभी के लिए अमेरिकन मार्केट तो चालू है। वहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है। पिछले 5 दिनों का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो 1700 पॉइंट के आसपास की जो तेज़ी आपको है डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिली होगी। सो अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली होगी। 29,000 के आसपास जो था डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था, और अभी के लिए देखें तो 32,160 के लेवल्स आपको देखने को मिले होंगे। बहुत अच्छी तेज़ी आपको पिछले 5 दिन के अंदर देखने को मिली। सो हो सकता है कि फॉलोअप तेज़ी कल के दिन निफ्टी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि रात भर में डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म करता है। सो पहला जो स्टॉक है वो है बालाजी अमाइंस। कल के दिन देखें तो 14 रुपये के आसपास की बढ़त जो थी वो शेयर के अंदर आपको देखने को मिली होगी। सो इसके ऊपर नज़र रखनी है। कल के दिन जो है 27 तारीख को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। सो कल के दिन ये शेयर कैसा परफॉर्म करता है ये आपको देखना है। सो अगर पिछले एक महीने की मैं बात करूँ तो जो उनका 3600 का लेवल था वहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट ये शेयर के अंदर देखने को मिली। सो अच्छी खासी तेज़ी हो गई थी। वहाँ से अगर देखें तो लगभग 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली होगी। सो अगर जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत अगर 19-20 भी होता है ड्यू टू द इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो फैक्टर इन हो चुकी हैं। सो ज़्यादा गिरावट अगर नहीं होगी, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। सो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको वापस से जो है 3600 और 3800 के लेवल्स मुझे ऐसा लगता है कि वापस से देखने को मिल सकते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट का मैं कहूँगा कि हाथी है। रिजल्ट जो थे इतने अच्छे नहीं आए थे, ठीक ठाक रिजल्ट्स थे ड्यू टू पेट्रोलियम के बिजनेस। इनके नंबर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुका था। और एक जो इन्होंने न्यूज़ जो है सबमिट की है बीएससी को, तो यहाँ पे जो रिलायंस है वो डी मर्जर करने वाला है ऑफ रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स का। अगर देखें तो इनकी फाइनेंस की कंपनी है जहाँ पे इन्होंने डी मर्जर किया है। सो अगर आपके पास एक भी रिलायंस का अगर शेयर है तो उसके बदले आपको जियो फाइनेंशियल के एक शेयर मिलेगा। सो एक रिलायंस के शेयर के बदले आपको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 हैं तो 10 जियो फाइनेंशियल के शेयर आपको आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आपको मिलेंगे। सो अगर आप रिलायंस को होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखिए। आपका थोड़ा बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आए तो हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए। बट विदाउट रिलायंस मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है 18,000 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर पाएगा। सो रिलायंस को थोड़ा बहुत यहाँ से पंप अप करना ही होगा ताकि जो निफ्टी है वो 18K का लेवल क्रॉस कर सके। फॉलो अप बाइंग विद फॉलोइंग अप रैली जो अभी डाउ जोन्स के अंदर चल रही है। सो 18K का लेवल भी जो है निफ्टी क्रॉस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग वीक के अंदर 18K का लेवल क्रॉस हो सकता है। उसके लिए रिलायंस को भी थोड़ा बहुत जो है सहारा निफ्टी को देना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आप होल्ड करिए। अगर मैं एक साल का भी चार्ट दिखाऊँ तो एक साल के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट जो है शेयर के अंदर देखने को मिले। 12-15% अगर आप देखें तो इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी आपको 15% डाउन में मिल रही है। सो एसआईपी के वे में आप यहाँ पे भी बाइंग जो है कर सकते हैं। ये लेवल पे भी कोई ख़राब नहीं है। सो अगर देखो कि कल के दिन और भी गिरावट होती है ड्यू टू निचले स्तर पे भी जो है बाइंग करके चल सकते हैं इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो यहाँ पे न्यूज़ है आज के दिन ही जो है कंपनी की मीटिंग हो चुकी है। मोदी नवनिर्माण करके एक कंपनी है, 160 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो कंपनी जो है रियल इस्टेट के सेक्टर में काम करती है। कंपनी ने 3:1 का बोनस जो है आज अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर कर दिया। सो अगर आप ये शेयर को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो 3:1 बोनस की कंपनी ने डिक्लेयर कर दी है।
यहाँ पे अगर आप देखें एच यू एल बहुत अच्छी एफएमसीजी कंपनी है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 3% के आसपास की गिरावट थी। नंबर्स ठीक ठाक थे, इतने भी कोई बुरे नंबर्स नहीं थे, बट यहाँ पे देखें तो एक बड़ी न्यूज़ जो है वो आई है कि अगर यूएस ने जो है एच यू एल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम डव है। वहाँ पे अगर देखें तो यूएस ने इसको बैन कर दिया है, जो ड्राई शैम्पू होता है। वहाँ पे जो है बेंजीन की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। उनके जो भी हेल्थ रेगुलेटरीज हैं वहाँ पे उन्होंने पाया कि बेंजीन की मात्रा जो है वो एच के प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा है, तो उसको अक्रॉस द कंट्री यूएस ने बैन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिला होगा। बेंजीन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। और यूएस में एक लेडी भी है जिन्होंने एक केस फाइल किया है अगेंस्ट एच की वो जो है कैंसर से गुजर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये इनका प्रोडक्ट यूज़ किया था। इस वजह से आप देखोगे कि लॉ सूट फाइल हुआ है अगेंस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर इन यूएसए। पहले भी अगर देखें तो नेस्ले के ऊपर भी इंडिया में मैगी बैन हुआ था, इन्फोसिस का भी बहुत साल इशू चला था इन यूएस, लॉ सूट वहाँ पे भी फाइल हुआ था, विप्रो में भी होते रहता है। ये जो न्यूज़ है ये सब टेम्पररी है, थोड़े टाइम के बाद वाइप आउट हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है व्हाट दे विल डू इज़ की वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और ठीक करने का कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस उनके पास होंगे। तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म पेन है। उस वजह से मैं कहूँगा कि आपको कोई एच के अंदर सेलिंग या अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं है। अगर आप थोड़ा और रुकेंगे और अगर यहाँ पे और गिरावट होगी तो आप धीरे धीरे एसआईपी भी कर सकते हैं। ड्राई शैम्पू जो है वो इंडिया के अंदर यूज़ नहीं होता है। इंडिया के सेगमेंट में एच जो है वो ड्राई शैम्पू नहीं बेचता है। अपने इंडिया में उसको बैन करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ये न्यूज़ है एच के अंदर। अगर आप एच को होल्ड करते हैं तो अक्रॉस एफएमसीजी थोड़ा सा टेंशन है। एक तो इन्फ्लेशन की मार है, और स्पेशली अगर एच को देखें तो एच के ऊपर थोड़ा सा ये इफेक्ट आ गया बेंजीन की वजह से। और सिर्फ एच के ऊपर ही नहीं है, अगर देखें तो PGHL जो है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, इनके भी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे बेंजीन की मात्रा पाई गई है, और वहाँ पे भी उनके प्रोडक्ट्स को भी है यूएस गवर्नमेंट ने बैन किया है। एक एच ही नहीं है, दूसरे भी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स को बैन किया है, बट ये लिस्टेड प्लेयर है। PGHL भी लिस्टेड प्लेयर है। इनके ऊपर जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। NBFC का, मैं जैसे एच FMCG का हाथी है, तो बजाज फाइनेंस जो है मैं कहूँगा कि NBFC का जाइंट कंपनी है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रभुदास लीलाधर जो कि रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जो इनके टारगेट्स हैं वो 8953 के आसपास जो है अभी के लिए कर दिए हैं। बाई की रेटिंग दी है, लगभग 9000 के आसपास जो है शेयर की बाइंग के टारगेट्स इन्होंने दिए। यहाँ से भी अगर देखें तो 2000 पॉइंट की अपसाइड यहाँ पे है। एक साल के अंदर देखें तो शेयर जो है वो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, कोई ज़्यादा मैसिव रिटर्न्स बना के नहीं दिए। 5% के आसपास की नेगेटिव गिरावट है। यहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। मैं कहूँगा कि नंबर्स काफ़ी अच्छे पेश किए थे बजाज फाइनेंस ने। और जियो फाइनेंशियल जो कि रिलायंस ने अभी डीमर्जर किया है, उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट बजाज फाइनेंस के जो रूट है रिटेल लोन्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसको कंपटीशन देना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि बट मैं कहूँगा कि अभी के लिए सिर्फ स्टार्टिंग है, यहाँ पे हम जज नहीं कर सकते। बट बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर लॉन्गर पीरियड में देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। यहाँ से भी मैं कहूँगा कि आप बाइंग करके SIP के वे में चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HCL। मैं HCL, TCS, इन्फोसिस, इनको रेगुलर बेसिस पे कवर करता हूँ, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्विक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो रिटेलर्स को पड़ती है। ऑल टाइम हाई से अगर आपने ख़रीदा भी है तो 22% का डिस्काउंट है, तो मैं कहूँगा कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। IT और बैंक्स मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा फ्लेवर के अंदर रहेंगे। हो सकता है कि एक आधा साल 2 साल ना चले, बट ऑल टाइम फेवरेट ये स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि मेजर रीज़न ही ये क्योंकि ग्लोबली अगर देखें तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर क्लाइंट जो है या हर कस्टमर इनका वो डिजिटलाइजेशन कर रहा है। हर कंपनी चाहती है कि वो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे चली जाए। IT सेक्टर्स को जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी बेनिफिट होगा। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर पेन है, बट HCL टेक जैसी कंपनी जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर होनी चाहिए, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो। कोई भी दो तीन जायंट जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है IRCTC। हम सबको पता है कि रेलवे के सेगमेंट में काम करती है, ऑनलाइन टिकटिंग केटरिंग का बिजनेस इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है।
सो पिछले 6 महीने का अगर मैं पैटर्न दिखाऊं तो सेम जो रेंज है वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज में जो है आईआरसीटीसी चला गया है। सो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो अगर आपने कोई भी लेवल के ऊपर बाइंग की है तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ से भी यहाँ पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। एसआईपी के वे में आप बाय कर सकते हैं आईआरसीटीसी को भी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही कंसोलिडेशन फेज़ ख़त्म होगा आपको अच्छी खासी रैली इस शेयर के अंदर देखने को ज़रूर मिल सकती है। सो पिछले 5 साल के चार्ट पैटर्न में भी देखें तो 374% के आसपास के रिटर्न्स बनाए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 32% के डिस्काउंट पे आपको अभी भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पीएसयू सेगमेंट की कंपनी है। सो ओवर वैल्यू नहीं कर देना अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो 1 से 2% के आसपास ही जगह आपके पोर्टफोलियो के अंदर आईआरसीटीसी की भी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है लेटेंट व्यू। सो एनालिटिक्स के सेगमेंट में ये भी कंपनी काम करती है। आईटी सेक्टर की भी कंपनी है। जो छोटी कंपनी है, 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लगभग 55 के आसपास का प्रीमियम है। सो कंपनी का हाई देखें तो 754 के आसपास कंपनी का हाई है। सो ये मैं कहूँगा कि ये जो छोटी कंपनी है, बट ऐसा लगता है कि ये कंपनीज़ का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, स्टार्टअप कंपनीज़ का। सो अगर आप ये सब कंपनीज़ के अंदर 10-20 हज़ार लगा के एक ही बार में अगर छोड़ देते हैं और वो पैसे को ग्रो होने देते हैं या आप एक रिस्क लेते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। 20-25 हज़ार अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे, सो अगर आप अपने ऑल टाइम हाई से भी देखें तो लगभग 45% के आसपास के डिस्काउंट में आपको अभी भी अवेलेबल है। सो ये है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है। सो केमिकल सेक्टर में अगर आप चाहते हैं, या ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ है, लेटेंट व्यू, एप्पल, रूट मोबाइल। सो यहाँ पे अगर आप क्या कर सकते हैं कि 20-25 हज़ार जो है वो लगा के छोड़ सकते हैं, और जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप बढ़ते रहेगा और कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते जाएंगे, सो आप ये क्या कर सकते हैं कि 25 हज़ार की जो अमाउंट है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़, अपना स्टेक जो है वो कंपनीज के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए कंपनी अच्छी है और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुकी है। सो हम लोग ऑलमोस्ट 45% के डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं कंपनी को। सो ये भी काफ़ी अच्छा फैक्टर है। सो यहाँ पे भी आप मैं कहूँगा कि आप बाइंग करके चल सकते हैं एसआईपी के वे में 2-2, 5-5 शेयर्स करके। हालांकि प्राइस कम है, सो यहाँ पे आप क्वांटिटीज़ थोड़ी ज़्यादा भी उठाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कमेंट्री फॉर लेटेंट व्यू और अदर स्टॉक्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।